अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा हमराही पे। ड्रामा हमराही की पहली एपिसोड हम सबने देखी और आज हम इस ड्रामे की ओवरऑल जो कहानी है वो कौन सा रुख अख्तियार करने जा रही है या आगे जाके ये ड्रामा क्या करने वाला है, आज हम उस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी के जो फैन थे वो बड़ी ही शिद्दत से इस ड्रामे का वेट कर रहे थे और बकौल खुद जियो वालों के और दानिश तैमूर के ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी इससे पहले दानिश ने कोई भी ऐसा ड्रामा जैसे कि हमराही है इस तरह का ड्रामा नहीं बनाया, चाहे फिर वो दीवानगी हो, चाहे वो जान निसार हो। सही है, तो हम जरा इसको जज करते हैं कि जैसा कि हमने इसकी पहली एपिसोड देखी तो उसके अंदर हमें ऐसा क्या लगा, क्या उनके जो दावे हैं वो सही साबित होने जा रहे हैं। तो भाई साहब, जैसे इस ड्रामे की जो पहली एपिसोड है वो शुरू होती है तो आपको दिखाया जाता है कि जो गाजी साहब हैं, जो कि हमारे दानिश तैमूर यानी सयान के वाले साहब हैं, वो बड़े ही बदमाश टाइप आदमी है। यानी उसका एक बिजनेस है, वो बिजनेस ये है कि लोगों की जमीनों पे कब्जा करना। अब देखो, कब्जा गिरोह जो है ना वो दो है, एक लाला और एक गाजी, जो कि इसका बाप है हमारे दानिश तैमूर यानी सयान का। ये दोनों रिवायती दुश्मन है, बड़े पुराने। यानी उसका भी यही काम है और इसका भी वही काम है। अब यहाँ पर ना थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया कि जो सयान के अब्बू हजूर है वो पहले मारते हैं फिर अपना काम करवाते हैं, लेकिन जो सयान साहब है वो प्यार से बात करते हैं, प्यार से डील करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पहले अब्रॉड थे, वहां पढ़ते रहे और फिर जैसे वापस वो आए तो वो अपने बाप जैसा, उसकी जो सोच है वो अपने बाप जैसी नहीं है। ये वजह है कि जो पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ पे जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा जाहिल नुमा होते हैं। जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनमें थोड़ा सा एक मैनर होता है और वो दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि हर ड्रामे के अंदर ये चीजें मेंशन की जाती हैं। अब होता यह है कि जो फर्स्ट सीन था, यानी वो जमीन लाला की थी, तो लाला ने आगे बंदे रखे हुए हैं, तो उस इंसान से जो गाजी साहब हैं उसने जमीन हथियाई और उसको मारा पीटा और साइन ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उनका टारगेट था सयान के अबू हजूर का, वो था कि गरीबों से जो बस्ती है वो छीनना, उस पे कब्जा करना। तो सयान को जब पता चलता है कि जोर जबरदस्ती से मेरा बाप जो है वो बंदे भेज रहा है, गुंडे भेज रहा है, तो वहां पे किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए, तो वो वहां पे आता है और बड़े प्यार से उन गरीबों को समझाता है कि आपके पास एक हफ्ता है, आप एक हफ्ते के अंदर ये जगह खाली कर दो, और वो मान जाते हैं। देखो, लॉजिक बिना कोई लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें मंतक से हटी हुई हैं कि एक इंसान है या कोई भी एक कम्युनिटी है जो कि जहाँ पे रहती है, उसका वो अपना इलाका है, यानी अबाव अजदाद से वो उनकी जमीन है। तो वहाँ पे हमारे सयान साहब पहुंचते हैं और कहते हैं कि बड़े प्यार से कि ये जमीन मुझे दे दो, हमें दे दो, और एक हफ्ता आपके पास टाइम है, और वो मान जाते हैं। यानी आप किसी के पास भी जाओ और उससे प्यार से बात करो और कहो कि आप मेरे बड़े लाडले बच्चे हो, प्यारे हो, और मुझे आपसे हमदर्दी है, तो तुम ये जमीन मुझे दे दो, तो क्या वो दे देगा? तो खैर, एक हफ्ते का टाइम दिया और वो मान भी गए। और फर्क ये दिखाया गया कि दोनों के जो कारोबार हैं वो एक है, लेकिन तरीका अलग अलग है। सयान का मकसद भी यही है कि जमीन पे कब्जा करना, और उसके अब्बू का भी यही बिजनेस है। अभी मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और ओवरऑल इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो कैसी है। सही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसकी पहली एपिसोड आई है तो उसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे सयान सामने गाड़ी ठोकी, ठीक है, जिसका नाम एलिफ है, और वो फिर उससे पैसे मांग रही होती है। और वहाँ पे जो सीन था कि पुलिस के सामने वो पैसे मांग रही है और पुलिस वाली जो है वो बेबस है क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तो वहाँ पर जो एलिफ है वो उसका कॉलर पकड़ती है और वहाँ पर जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन होती है, मेरे नजदीक वो कोई मैच्योर कन्वर्सेशन नहीं थी। खैर, उसके बाद जो हमारा सयान है वो घर जाता है, फिर एलिफ वहाँ पे पहुंच जाती है और बहुत सारे गार्ड भी हैं जो उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, और वो वहाँ पे पहुंच जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारी बोंगियां मारी जाती हैं, क्या जी वो कंपनसेशन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, जो आपने मेरा नुकसान किया। तो फिर वो वहाँ से वापस जाती है अपनी माँ के पास और वो अपनी माँ को भी बता रही है कि मेरे साथ ये मसला हुआ, और जो आगे से वो लड़का है बड़ा ही खड़ूस टाइप का है और बड़ा ही अजीबोगरीब। ठीक है, अब नेक्स्ट ना आपको दिखाया जाता है कि वही लड़का जो कि सयान साहब हैं वो एलिफ की माँ से मिलते हैं और गले मिलते हैं, मतलब कि कोई रिश्ता है इन दोनों का। फिर वो वहाँ पे बातचीत करते हैं और सयान उसको बताता है कि एक लड़की है जिसकी गाड़ी में मैंने अपनी गाड़ी मारी और वो कंपनसेशन मांग रही है, पैसे मांग रही है, तो मैं उसको तंग कर रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जो सयान है उसकी अपनी माँ नहीं है। हो सकता है जब वो छोटा था तो वो चल बसी हो, तो नैनी ने उसको पाला, फिर उसकी एक बेटी हुई उज़मा, उसकी शादी हो गई और उसका शोहर उज़मा को मारता है। तो नैनी आती है सयान के पास और वो बड़ी परेशान होती है, तो वो उससे पूछता है कि मसला क्या है। फिर वो उज़मा के घर जाता है जिसको अपनी बहन मानता है और वहाँ पर वो अच्छे से दुर्गत बनाता है उसके शौहर की। तो उसने 4-5 मुक्के मारे हैं, जिसके बाद जो हमारा सयान है उसके हाथ से जो है वो खून टपक रहा था। अब मजे की बात यह है कि आगे से उसका चेहरा था, उसका मुंह था, तो जितना हाथ हमारे सयान बाबा का जख्मी हुआ है, इससे ये लगता है कि वो किसी लोहे के ऊपर अपना हाथ मार रहा था।
तो 4-5 मुक्के मारने के बाद जो जख्म हुआ वो बहुत ही बड़ा जख्म था सयान के दाएं हाथ पे, और वो सीधा जाता है कहाँ पे, इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर। और वहां पर एक ही डॉक्टर मौजूद होती है और वो है जनाब एलिफ, क्योंकि यहीं पे ना इस ड्रामे की जो एपिसोड पहली थी वहीं पे खत्म हुई, और जब वो उसका हाथ दबा रही थी और बड़े जोर से जख्म था हाथ दबाना, और फिर उसको तकलीफ नहीं हो रही थी लेकिन अंदर से वो फील कर रहा था, तो एंड पे जाते उसने कहा कि अब मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा क्योंकि हिसाब बराबर हो गया है, आपने मुझे दर्द दिया है। तो यहाँ से एक जो लव केमिस्ट्री है इन दोनों की वो शुरू होने वाली है। अब बेसिकली ना जो दानिश तैमूर की एज है और साथ जो हिबा बुखारी की एज है उसमें ये शो किया जा रहा है, बल्कि पहली एपिसोड के अंदर जो एलिफ है उसका एज फैक्टर है, यानी ऐसा लग रहा है कि 35-36 इसकी एज है, और जो हमारा दानिश है उसने चाहे अपनी बियर्ड जो है वो छोटी की हुई है तो लगता है कि 40 तक है, 38-9 तक। तो इत्तेफाक में इन दोनों की शादी नहीं हुई, तो वो डॉक्टर है एलिफ और ये एक बिजनेसमैन है यानी लोगों की जमीनों पे ये कब्जा करता है। तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो चुकी है, लव केमिस्ट्री। तो आगे आपको बहुत सारे सीन दिखाए जाएंगे जिसमें मोहब्बत हो जाएगी, फिर इनकी जुदाई हो जाएगी, और फिर लाला भी बीच में खड़ा है, इधर से गाजी है, तो फाइट जो है वो आगे चलती रहेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ बौंगियां हैं जिसमें वो स्नैचिंग वाला इशू के कुछ चोर आए हैं, डाकू आए हैं, उन्होंने सब कुछ लूट लिया, एलिफ से मोबाइल भी छीन लिया, चेन और अंगूठी सब कुछ, और उसके बाद जो हमारा सयान है वो उसके ऊपर तंज कर रहा था। तो होगा ये कि वो बाद में वो जो डाकू है उनको पकड़ेगा सयान और सारी चीजें उससे छीन लेगा और फिर वापस वो कर देगा एलिफ को, और मे बी कि वो उसकी गाड़ी की जो उजरत है वो भी वापस कर दे। तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो बनाई जा रही है, अच्छी वाली बॉन्डिंग, और इसमें जो हमारा सयान है वो पहल करेगा हर ड्रामे की तरह, क्योंकि जैसे ही वो किसी भी लड़की को देखता है किसी भी ड्रामे में तो उसको पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, और वो पागलों की तरह एलिफ के पीछे भागेगा जो कि ड्रामे को मजीद इंटरेस्टेड बना देगा। अब जो अब्बू हजूर हैं सयान के वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, उन्होंने ये फैसला किया कि जो हमने बस्ती अपने कब्जे में ली तो उसके जो आसपास का इलाका है, चाहे उसमें होटल आ रहे हैं या जो भी चीजें आ रही हैं वो भी हमें चाहिए, क्योंकि तभी जाके हमें फायदा होगा। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है एलिफ की मांग की वो आती है। तो होता यह है कि बाद में जो गाजी साहब है उसके चंद बंदे पहुंचते हैं और उस औरत को धमकाते हैं और उसको कहते हैं कि जगह खाली कर दो। अब बाद में ये होगा कि वो तो बहुत परेशान है, जो एलिफ की माँ है बेचारी, उसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आगे जाके उसको मरवा दिया जाए, कि अचानक से उसको दौरा पड़ा और वो बेचारी अचानक बसी। और ये एक ट्विस्ट क्रिएट किया जाएगा कि जब इन दोनों को मोहब्बत होगी ना एलिफ और सयान को, तो उसके बाद किसी रीजन किसी कारण में जो एलिफ की माँ है वो गुजर जाएगी और उसके पीछे जो कारण होगा वो गाजी होगा। तो सयान के अब्बू की वजह से उसकी माँ की जो जिंदगी है वो चली जाएगी, तो फिर इन दोनों में दूरियां बढ़ जाएंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मजीद आगे जाके हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, बट मुझे फिलहाल तक ये लगता है। तो एलिफ अपना सारा प्रॉब्लम, अपनी माँ का जो इशू है वो बताएगी सयान को, किस तरह से कुछ लोग हैं जो कि जमीन को हथियाना चाहते हैं और ये मेरी माँ की बड़ी मेहनत की कमाई है और उसने बड़े ख्वाब सजाए हुए थे इस प्रॉपर्टी को लेके। तो कुछ लोग हैं, तो जिसके बाद उसको पता चलेगा कि ये मेरा बाप ही है, फिर वो उससे बात करेगा और कोशिश करेगा कि एलिफ की माँ की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाया जा सके। तो आगे जाके जो प्रॉपर इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो शुरू होगी एलिफ की माँ की प्रॉपर्टी से, कि वो वहाँ पे कब्जा करना चाहता है गाजी, जिसको रोकेगा सयान। और वैसे भी जो सयान के अब्बा हुजूर हैं उसको कोई सयान के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको पसंद नहीं करता। और जैसा कि आपको दिखाया भी जाता है कि उसकी जो बहन, मुंह बोली बहन उज़मा है, उसको एक बाइक चाहिए, क्योंकि मसला भी बाइक का था। उसका शौहर कहता था कि तुम उनसे बाइक मुझे लेके दो, तो उसने ऑर्डर कर दिया गाड़ी का, जिसके बाद जो गाजी है वो मसला उठा रहा था कि ये घरों के ऊपर पैसे उठा रहा है, उसको पता नहीं है कि हमने कितनी मेहनत करते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं और हमें दिखाई भी दे रही है। तो आगे जाके गाजी और सयान के बीच में जो तनाव होगा वो बढ़ सकता है, पर चूंकि फिलहाल इसकी पहली एपिसोड आई है, दूसरी आज रात आएगी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वर्थ वाचिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्रामा आगे जाके बहुत कुछ करने जा रहा है। पहली एपिसोड है, व्यू थोड़ा कम आ रहे हैं, बट देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। तो क्योंकि ये ड्रामा दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का है, तो इन दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और बेशतर ये ड्रामे एक साथ कर चुके हैं, तो लोग इनको देखना चाहते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये ड्रामा काफी लेंथी ड्रामा है। इसकी जो शूटिंग है वो टर्की में भी हुई है, लंदन में भी हुई है और एक वसी पैमाने पे इसकी प्रोडक्शन की गई है। तो लाला का जो रोल है वो भी ये नहीं है कि 2-4 एपिसोड के लिए, वो एंड तक साथ रहेगा।
एंड तक, और गाजी और लाला के बीच में जो फाइट है वो चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे मामलात के बीच में जो एलिफ है और साथ जो सयान है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मुझे तो पहली एपिसोड बड़ी मजे की लगी और टीजर भी काफी कमाल का था, क्योंकि वहां से जो इस ड्रामे की कहानी है वो आगे प्रॉपर स्टार्ट करेगी। बाकी अब आपने बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर नहीं बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।